काफ़ी दिन से सोच रहे थे एक वीडियो बनाने के लिए, वेडिंग पे वीडियो बनाने के लिए। ज़्यादातर शादी विवाह में आप एक समझिए कि रस्म होता है, एक तिलक होता है हम लोगों के पास, हल्दी होता है और शादी होता है। और नया नया एक फैशन आ गया है मेहंदी का। तो मेहंदी खैर मान के चलिए कि हमारे सनातन धर्म का है नहीं, ये है मुसलमान का। तो खैर मुसलमान का है, उससे कोई बात नहीं। मेहंदी लगाना कोई इसमें जाति धर्म नहीं है। आप मेहंदी लगा लिए तो लड़की, मान लीजिए मेहंदी लगा रही तो लड़की का चीज़ है, लड़की लगा रही है। लेकिन आज के समय में हो गया है कि लड़का भी मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है। अब समझिए कि लड़का भी आजकल मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है। अगर लड़का कोई साड़ी पहन ले या चूड़ी पहन ले या कुछ ऐसा काम कर दे जिससे लोग कहना शुरू कर दे कि नहीं ये लेडीज़ क्या है यार, उसके शर्म से कोई ये साड़ी तक नहीं पहनता है, चूड़ी तक नहीं पहनता है कि ये जो चीज़ है ये महिलाएं ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो एक दूसरे को देखकर, ये लड़के भी आजकल हाथ में मेहंदी लगाना शुरू कर दिए हैं। अब बोल रहे हैं क्या कि अरे फलाने के घर तो भइल रहे, उनकरो लइका तो मेहंदी लगैले रहे, उनकरो लइका लगैले रहे, तो हम लगा लेनी तो का हो गए। कुछ रिलेशन वाले भी हैं कि अगर नहीं करते हैं तो बोलेंगे कि यार ये तो ओल्ड मॉडल के लोग हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। साला लड़का कोई साड़ी पहन ले तो मौका बोला जाता है, लेकिन साला लड़का ही मेहंदी लगा ले तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? जब लड़का ही मेहंदी लगाना शुरू कर दे, अगर उसका लड़का अगर एक रस्म बना दिया जाए कि चूड़ी साड़ी मेहंदी लगा के लड़का बैठेगा, एक रस्म है, अगर कोई एक आदमी स्टार्ट कर दे तो पूरे देश में ये फैल जाएगा कि लड़का एक रस्म है, साड़ी पहनेगा, चूड़ी पहनेगा, लहठी पहनेगा, लिपस्टिक लगाएगा, टीका लगाएगा और साथ में मेहंदी भी लगाएगा। एक रस्म है, इसलिए कि दूसरे के घर हम देखे हैं, अपने घर भी होना चाहिए। खैर लड़के के लिए तो जो गीतकार थे, संगीतकार थे और जो लेखक थे, लड़के के लिए अभी तक मेहंदी के लिए कोई गाना नहीं बनाए हैं, और जितना भी है लड़की के लिए ही गाना बना हुआ है। तो पेशे से हम वीडियोग्राफर हैं तो वीडियो एडिट करते समय काफ़ी दिक्कत होता है कि अब लड़का का मेहंदी है, कौन सा गाना लगाएं। लड़के के लिए कोई गाना है नहीं, और होगा भी तो समझिए कि वो जो बनाया होगा वही उसी लायक होगा जो बनाया होगा। लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है कि लड़के के लिए कोई मेहंदी का गाना होता है। तो ये जो मौगा वाला रस्म जो शुरू हो गया है हमारे देश में, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? लेकिन कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो मेहंदी वहदी नहीं लगवाते, रट मेहंदी वहदी नहीं लगाएंगे, इसलिए मेरा रस्म है ही नहीं, लड़का मेहंदी लगाएगा, नहीं लगवाते हैं। कुछ है तो लड़के ऐसे हैं कि वो पाँव में जो रंग लगाया जाता है वो भी नहीं लगवाते हैं, बोले ये सब हम नहीं लगाएंगे। कुछ लड़के हैं जो मर्द हैं, नहीं तो शादी विवाह में तो सारे मतलब जितने हैं सब मेहंदी लगाने वाले वो सारे मौगे ही हैं, हम उसको मौगा ही बोलेंगे। तो साला मौगे के तरह हाथ में मेहंदी लगा के बैठ जाना ये मौगा से कम नहीं है। अब एक दो रस्म और बढ़ा लीजिए, उसमें चूड़ी साड़ी लहठी जो भी पहनना है पहन लीजिए। खैर हम लोगों का तो काम है, आप चूड़ी लहठी साड़ी कुछ भी पहनिए, हम लोगों को तो बस काम करना है। लेकिन एक नया पे मौगा रस्म आ गया है, इसको हम मेहंदी रस्म नहीं कहेंगे, ये एक लड़का के लिए मौगा रस्म है। लड़की के लिए तो ठीक है ये रस्म है, लड़की मेहंदी लगाएगी, अपना गीत बजाना होगा, और लड़की के लिए बहुत सारे गाना भी है और सब कुछ मतलब ठीक है, लड़की तक तो सही है, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन मौगा रस्म एक शुरू हो गया है जो लड़का आजकल मेहंदी लगाना शुरू कर दिए हैं। तो जितने भी हमारे फोटोग्राफर भाई हैं 3 दिन काम करते थे, तिलक हल्दी बारात, अब आजकल एक आ गया है हल्दी तिलक बारात के बीच में एक मौगा रस्म है लड़के के लिए, वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मौगा रस्म बरकरार रखिए और लगाइए आप लोग,
हम लोगों का क्या, हम लोग काम करेंगे, लेकिन मऊगा रस्म का एक भी गाना नहीं है लड़का के लिए।